देखो 12.9 जो प्रमेय है उसमें आप लोगों के लिखा हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, उसके सम्मुख कोण है वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लोगों के कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है कि चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं या 180 होते हैं, दोनों में से कोई भी एक बात लिखी हुई हो सकती है। दोनों में आप लोगों को करना यही है। तो ये प्रमेय नंबर 12.9 है ना, ये 12.9 है, गलती से 8 वापस लिखा हुआ है इसके, ठीक है। ये प्रमेय नंबर जो 12.9 है उसके अंदर आप लोग देखोगे कि एक वृत्त दे रखा है और वृत्त के अंदर क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है या नहीं। ये वृत्त के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो ये जैसे कोई भी चतुर्भुज बन रहा है, तो ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज है ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज है इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 180 आप लोग सिद्ध करोगे तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र ढूंढो। केंद्र मिल गया। ये केंद्र O को क्या करेंगे, बिंदु A B C और D से मिला देंगे, ठीक है। ABCD से मिला दे। ये ABCD से मिलाओगे तो आप लोग देखो यहां कोई भी दो बिंदु से मिलाएंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे दो बिंदु से किससे मिलाना चाहते हो, या तो A और C से मिलाना है या B और D से मिलाना है, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाना है। तो ये देखो वृत्त के केंद्र को हमने बिंदु A से मिला दिया है एक तो, और दूसरा हमने ये बिंदु C से मिला दिया। ये वृत्त का व्यास नहीं बनाया एक प्रकार से, ये हमने क्या किया है कि दो बिंदुओं को मिलाया। आप चित्र को चाहो ना तो कैसे भी बना सकते हो, जैसे ये ABCD बनाना है यहाँ पे तो आप लोग इस तरीके से बना दो, ये A ये B, ये उसके बाद में C को यहां दिखा दो और D को यहां दिखा दो। तो ये वृत्त के व्यास जैसा नहीं लगेगा। फिर ये वृत्त का जैसे केंद्र है तो केंद्र को इससे मिलाओगे और इससे मिलाओगे, ये व्यास नहीं है ना, ये एक प्रकार से व्यास नहीं है। व्यास जैसा लग रहा है तो भी व्यास नहीं मानना है इसको एक बार, ठीक है। ये हमने क्या किया है, बिंदु A से और B से मिला दिया। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है कि कोण B और कोण D का जोड़ है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और कोण A और कोण C का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योग 180 सिद्ध करना है या नहीं। ये 180 सिद्ध करोगे, ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। रचना के अंदर क्या लिखोगे, दिया हुआ में तो आप लिख दोगे ना, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दे रखा है आप लोगों को। ये देखो रचना में लिखोगे कि केंद्र जो O है, केंद्र O को कौन कौन से बिंदुओं से मिलाया है, A व C से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देखो इसके बाद में ये एकदम सरल है। आप लोग देखोगे सभी क्वेश्चन आगे के पर में इसी प्रकार से होने वाले। यहां देखोगे तो यहां कोई ना कोई कोण बन रहा है या नहीं, और यहां पे भी कोण बन रहा है या नहीं। आप लोगों को पता ही है किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दुगुना होता है। तो ये केंद्र पर बना कोण है, ये यहां देखो ये AC जो चाप है इधर से, ये AC चाप को देखोगे तो ये पूरा चाप मिलकर केंद्र पर ये कोण बना रहा है और परिधि पर कोण भी बना रहा है या नहीं। तो इसका मतलब ये परिधि वाले कोण से केंद्र वाला कोण दुगुना होगा या नहीं। तो यहां आप लोग लिखोगे कि कोण B का आप लोग अगर दुगुना करोगे तो किसके बराबर रहेगा, इस कोण के बराबर रहेगा या नहीं। इसको हम 1 को दे देते हैं, ये 1 नंबर कोण दे देते हैं, और इसको कितना नंबर दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि इस कोण B का दुगुना करोगे, देखो ये AC चाप है, ये पूरा AC चाप है जो यहां तो केंद्र पर कोण बना रहा है और यहां परिधि पर कोण बना रहा है। परिधि वाले का दुगुना होगा या नहीं केंद्र वाला, ठीक है। समझ में आ गया इतना। ये लिख देंगे ये कोण 1 बराबर है किसके, 2 कोण B के। किसी को भी दिक्कत है इसमें, नहीं है। उसके बाद में देखो यहां आप लोग लिखोगे कि ये जो AC चाप है इधर से, ये इधर से ये केंद्र पर कोण 2 बना रहा है या नहीं। ये इधर से ये वाला चाप देखो, ये पूरा ये कोण 2 बना रहा है या नहीं केंद्र पर। और परिधि पर देखोगे तो कोण D बना रहा है या नहीं। तो आप लोग इसको लिखोगे 2 कोण D बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। और दोनों का कारण क्या लिख देना है कि जो केंद्र पर बना कोण है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है।
लिख दोगे। ये देखो इसके बाद में योग कर दे दोनों का, देखो दोनों का टोटल करोगे तो हो जाएगा 2 कोण बी प्लस 2 कोण डी और बराबर में कोण 1 प्लस कोण 2। कोई समस्या है यहां तक तो बताओ। कोण 1 और 2 का जोड़ कितना हो सकता है बताओ। देखें कोण 1 और 2 का जोड़ कितना हो सकता है आप लोगों को बताया हुआ है मेरा 360 होगा, 180 नहीं हो सकता है। ये देखो कोण 1 और 2 को जोड़ोगे तो किसी भी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसका जोड़ कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, ये किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये आगे लिखोगे, यहां देखो 2 दोनों जगह आ रहा है, 2 को कॉमन ले ले। अरे 2 को कॉमन ले ले। हाँ यहां देखोगे, यहां सामने देखोगे ये 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है या नहीं। ये 2 को ले लेंगे कॉमन तो क्या बच गया है कोण बी यहां बच गया है और यहां क्या बच गया है कोण डी और बराबर में 360 दे रखा है या नहीं। ये 2 जो गुणा में दे रखा है ये गुणा से बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360 बटा 2 कितना आ जाएगा 100। क्या आप लोगों को यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था या नहीं। आंसर प्रूफ कोण बी और कोण डी का योग कितना होता है 180 सिद्ध कर दिया। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि कोई भी चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज हो चाहे नहीं हो, लेकिन कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो आप लोग लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण सी और प्लस में कोण डी बराबर 360 और यहां लिख दोगे ना कारण कि चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360। ये देखोगे आप लोग कि B और D का योग तो आपने अभी अभी देखा है कि कितना 180 है या नहीं। तो B और D की जगह कितना लिख दोगे 180। बाकी क्या क्या बच गए, ये एक तो कोण C बच गया और एक कोण A बच गया और बराबर में कितना है 300। ये 180 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो कोण A प्लस कोण C, ये देखो कोण A और C का मान ज्ञात करोगे तो 360 में से 180 को घटाओ, ये दोनों सिद्ध हो गए ना। ये जो 12.9 परमेय है इसका विलोम दे रखा है, ये परमेय 12.9 का विलोम दे रखा है परमेय नंबर 12.10, जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि आमने सामने के कोण है वो 180 डिग्री दे रखे हैं। तो आप लोगों को बताना है कि वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये देखो एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के अंदर ये आप लोगों को चतुर्भुज दे रखा है, ये ए बी सी और डी। ये सी और डी आप लोगों को एक चतुर्भुज दे रखा है। ये चतुर्भुज वास्तव में दे नहीं रखा है क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज तो इसमें बोला हुआ ही नहीं है ना कहीं। इसमें तो आप लोगों को बोला हुआ है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 है। तो हमने एक बार ये मानना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, उसके बाद में हम सिद्ध कर देंगे कि भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है, हमने गलत मान लिया था पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो आप लोग रचना करोगे, देखो सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, सिद्ध आप लोगों को करना है कि ABCD क्या है, एक ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो आप लोगों को इसमें रचना क्या करनी पड़ेगी कि इसको आगे तक बढ़ाए और बढ़ाने के बाद में ये B से मिला के ये बिंदु C है ना, ये बाहर की ओर देखा है। ठीक है, दिया हुआ क्या है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, ये आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आप लोगों को कि कोण A का और कोण C का योग है वो कितना दे रखा है आप लोगों को 180। मतलब आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 दे रखा है। हमने इसको चक्रीय चतुर्भुज मानना है क्या, नहीं माना। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करोगे आप लोग कि बिंदु B है ना, इसको यहां वृत्त के केंद्र पे जो ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है ना CD वाली, तो इसको C डैश माना गया है। ठीक है, ये C डैश लाइन है, इसको बिंदु B से मिला दिया है।
तो अब आप लोग बताओ कि ये सी डेस और सी अगर बिंदु एक ही रहे तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा या नहीं, क्योंकि तीन बिंदु तो वृत्त के केंद्र, ये वृत्त की परिधि पर पहले से दे रखे, चौथा बिंदु बाहर है तो इन दोनों को एक ही सिद्ध कर देंगे, इसका मतलब ये यहीं पे हो जाएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा या नहीं। तो अब आप लोगों को देखो सिद्ध करना है, ये रचना क्या हो जाएगी, जो बिंदु बी है उसको किससे मिलाया है, बिंदु बी को बिंदु सी डेश से मिलाया। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। ये देखो अब सिद्ध करोगे तो ये इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दे रखा है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री दिया हुआ है ना ये तो आप लोगों को, तो कारण भी इसका क्या है कि दिया हुआ है ये तो आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो कि बिंदु बी को सी डेश से मिलाया है, सी डेश कहां पे है, वृत्त के केंद्र पर है या वृत्त के केंद्र पर है, तो ए बी, जो ए बी सी डेश और डी, ये कौन सा चतुर्भुज हो गया आप लोगों के लिए, ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं, आप लोग बताओ ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ या नहीं, क्योंकि तीन बिंदु परिधि पर थे, ये चौथा बिंदु अपने अपनी मर्जी से ही ले लिया है कि भाई ये सी डेश नाम का एक बिंदु है सी डी लाइन पर, तो उसको इससे मिला दिया, तो ये इधर वाला चतुर्भुज देखोगे तो चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं। जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं होती है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। इसका मतलब कोण ए और कोण सी का जोड़ कितना, ये कोण ए और कोण सी डेश का जोड़ कितना होगा, 180। तो आप लिख दोगे कि कोण ए प्लस में कोण सी डेश, इन दोनों का जोड़ भी कितना है, 180। और कारण क्या लिखोगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, लिख दोगे ये कारण। यहां देखो आप लोग कि ये 180 जो लिखा हुआ है इसका मान यहां से लिख दे, 180 का मान किसके बराबर है, ए प्लस सी के बराबर है या नहीं, तो इसकी जगह लिख दिया कोण ए प्लस सी। कोई भी दिक्कत, आप नाम देना चाहो तो इनको दे सकते हो, ये इसको नाम दोगे समीकरण 1 और यहां लिख दोगे समीकरण 1 से, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये ए प्लस सी लिख दिया, इसकी जगह यहां कोण ए प्लस कोण सी डेश है। देखो ए से ए तो कैंसिल हो गया, मतलब कोण सी डेश बराबर है किसके, कोण सी के, मतलब ये दोनों कोण एकदम बराबर है। और आप लोगों ने ये चीज पहले ही पढ़ी है कि कोई भी मान लो ये आप लोगों को मैं कोई त्रिभुज देता हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, त्रिभुज के ये वाला कोण है, इसमें अगर इस कोण को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180। और अगर इस कोण में ये वाला देखो कोण है, इसमें अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 180। ये जैसे एक नंबर है, इसमें इस 2 नंबर को जोड़ा जाए तो 180 होगा या नहीं। और यहां दे देते हैं ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो आप लोगों को पता ही है 1 नंबर है उसमें 2 नंबर को जोड़ोगे तो भी 180 हो रहा है योग, और 1 नंबर में इस 3 और 4 को जोड़ोगे तो भी योग कितना हो रहा है, 180। इसका मतलब ये इस कोण का जो मान है वो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है या नहीं। ये तो पता है ना आप लोगों को कि जो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आ गया ये। देखो इसमें इसको जोड़ने पर भी 180 हो रहा है, इसमें इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 हो रहा है, इसका मतलब ये कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर है या नहीं। तो ऐसा लिख दे यहाँ पे, देखो ये त्रिभुज नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इसमें देखो कि ये वाला कोण है, इसमें अगर इस कोण को जोड़ा जाए तो भी 180 हो रहा है, इसमें इन दोनों को जोड़ा जाए तो भी 180 हो रहा है या नहीं। इनको नंबर देते क्या, ये कोण सी तो ठीक है चलो कोई बात नहीं है, इसको दे देते 1 नंबर और इसको दे देते 2 नंबर, ये तो सी डेश है ही ना। तो बताओ ये कोण नंबर 2 में अगर कोण सी डेश को जोड़े तो भी 180 हो रहा है, और कोण नंबर 2 में 1 और सी को जोड़े तो भी 180 हो रहा है। इसका मतलब 1 और सी का मान है वो ये सी डेश के बराबर होगा या नहीं। तो यहां लिख देंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर सी बराबर है किसके, सी डेश के बराबर। और कारण क्या लिखोगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के बाकी 2 कोणों के योग के बराबर होता है। लिख दोगे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग कि यहां हम लोग देखेंगे कि ये जो सी डेश है इसका मान तो सी के बराबर ही है ना। ये जो सी डेश है कोण सी, इसका मान तो सी डेश का मान सी के बराबर है या नहीं। तो इसकी जगह कोण सी लिख सकते हैं या नहीं। ये लिख दिया कोण सी, कोण 1 प्लस में कोण सी,
ठीक है, कोण सी इधर आ जाएगा, तो कोण सी माइनस कोण सी बराबर में कोण 1। कोण 1 का मान सी में से सी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। कोण 1 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब तुम बताओ कोण 1 का मान 0 होगा तो बी सी डेश और बी सी रेखाएं एक होगी या अलग अलग होगी? जब इनमें कोई कोण का मान ही नहीं होगा तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रहेगी या नहीं? तो लाइनें कैसी हो जाएगी? समपाती। आप लोगों को बताइए ना, एक लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन रहती है तो वो लाइन कैसी रहती है? समपाती। कोण 1 का मान 0 है, अतः क्या हो जाएगा कि जो बीसी लाइन है और बीसी डेश लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी व जो सी डेश बिंदु है वो दोनों क्या है? एक ही है। और बीसी व बीसी डेश रेखाएं समपाती है। कैसी रेखाएं? ठीक है, सी व सी डेश बिंदु क्या है? एक ही है। और बीसी व बीसी डेश रेखाएं कैसी है? समपाती। अतः क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी, ये सी डेश डी क्या था? एक चक्रीय चतुर्भुज था या नहीं? अरे ये चक्रीय चतुर्भुज था या नहीं? तो आप लोगों को पता है सी डेश और सी तो एक ही बिंदु है, इसका मतलब ये ए बी सी डी भी के साथ हो जाएगा, ये भी कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। तुम बताओ ए बी सी डेश डी चक्रीय चतुर्भुज था एक, तो सी डेश और सी बिंदु एक ही है, तो सी डेश की जगह सी लिख सकते हैं या नहीं? तो ए बी सी डी की, ये ए बी सी डी भी कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। कर लोगे कि प्रमेय नंबर 12.11 में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के, कि जो चक्रीय चतुर्भुज है, ये आप लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब पहले तो देखो ये चतुर्भुज हो गया, ये ए बी सी और डी, ये एक आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है और इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर ए बी को बढ़ा दिए, तो जो बाहर जो कोण बनता है क्या बोला है? बहिष्कोण। बहिष्कोण ये वाला हुआ या नहीं? ये किसके बराबर है? इसके अंदर के कोण के अभिमुख, मतलब सामने मुंह करके बैठा है। सामने मुंह करके कौन बैठा है? ये बैठा है या नहीं? तो इस कोण के बराबर होगा। ये प्रमेय याद रखना, आगे के क्वेश्चनों में काफी काम में आएगी हल करने में, ठीक है। ये बहिष्कोण अंदर के कोण के अभिमुख, मतलब सामने वाले कोण के बराबर है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए देखो कि ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, दिया हुआ के अंदर क्या लिख दोगे कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जब ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है तो कोण बी और कोण डी का योग 180 होगा और ए और सी का योग भी कितना होगा? 180। ऐसा दिया हुआ के अंदर लिख दोगे या नहीं? ये दिया हुआ मैं आपको कि ए बी सी डी क्या है? एक ये चक्रीय चतुर्भुज है, और ये जब चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा, और कोण बी प्लस कोण डी का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ये दिया हुआ में लिख दोगे। फिर सिद्ध क्या करना है आप लोगों को? ये आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है किसके? कोण, ये कोण बी को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बी तो अंदर वाले का नाम दे दिया ना हम लोगों ने, तो इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 1। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण नंबर 1 बराबर है किसके? कोण नंबर डी के। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद में रचना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये अंतिम टॉपिक। देखो इसको हल करेंगे तो हम लोगों को पता ही है कि कोण B प्लस कोण D का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये हम लोगों को पता है ना। और इसका कारण क्या है? ये चक्रीय चतुर्भुज इसका कारण हुआ या नहीं? कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? उनका योग 180 होता है या नहीं? लिख दिया। दूसरा आप लोग देखो कि ये कोण नंबर B में अगर कोण नंबर 1 को जोड़ोगे तो ये 180 होगा या नहीं योग इनका? कारण क्या है? सरल रेखा पर बने कोण। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? ये सरल रेखा पर बने कोण है। सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है या नहीं? ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 होगा या नहीं? तो इन दोनों कोणों का योग 180 है। ये 180 है, इस 180 की जगह 180 का मान लिख दे B प्लस डी। तो ये लिख दिया है कोण B प्लस कोण D।
और बराबर किसके, कोण बी प्लस कोण एक के। कोण बी से कोण बी कैंसिल, क्या आ गया, कोण एक बराबर है किसके, कोण डी के। यही तो सिद्ध करना था ना बस। प्रमेय नंबर देखो 12.12, जिसमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, ये चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाएंगे तो ये देखो, मान लो कोई भी आप लोगों को एक चतुर्भुज दे रखा है, ये जिसकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, जैसे नाम है इसका ए बी सी और डी, और इसका नाम दे तो ई दे दो, ठीक है। ये चतुर्भुज दे रखा है, बोल रहा है कि इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बन रहा है यहाँ पे, ये जो बहिष्कोण है इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 1। ये किसके बराबर दिया हुआ है, कोण डी के बराबर दे रखा है। तो दिया हुआ क्या है आप लोगों को, कोण 1 बराबर है कोण डी के, ये आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, सिद्ध आप लोगों को करना है, ये जो ABCD है, ये ABCD आप लोगों को क्या दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, ऐसा सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करना है, रचना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा देखो। ये अब देखेंगे इसमें, तो आप लोगों को पता ही है कि कोण नंबर 1 में अगर कोण नंबर B को जोड़ दिया जाए तो योग 180 होगा या नहीं। ये कोण नंबर 1 है, उसमें अगर कोण नंबर B को जोड़ दिया जाए तो योग कितना हो जाएगा, 180। ये 1 नंबर में B को जोड़ने पर योग 180 होगा या नहीं, और इसका कारण क्या है, सरल रेखा पर बना, ठीक है। ये उसके बाद में देखो, कोण नंबर 1 और कोण नंबर D तो बराबर दे रखा है ना आप लोगों को, तो कोण नंबर 1 की जगह आप लोग कोण नंबर D लिख सकते हो या नहीं, अरे लिख सकते हो या नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिया हुआ है ना ये कारण, ये दिया हुआ है ना। देखो, इस कोण जो 1 नंबर था उसकी जगह कोण नंबर D लिख सकते हैं या नहीं, या इसको आप चाहो तो नाम दे सकते हो ऐसे, समीकरण 1, तो यहां लिख दोगे समीकरण 1 से, ठीक है। कोण B और D का योग 180 हो गया है। देखो, कोण B और D का योग कितना हो गया है, 180। ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। आप लोगों को पता ही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो कोण A B C और D चारों का जोड़ कितना हो जाएगा, 360। कारण लिख दोगे ना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ये देखो, B और D इन दोनों का योग कितना है, 180। बाकी कौन कौन से बच गए, कोण A और C। ये देखो, कोण A और C तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 360 है, ये 180 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। घटाओ 360 में 180, 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण C का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये देखो, ये समीकरण हो गया। तो अब समीकरण 2 व 3 से देखो, समीकरण 2 व 3 में क्या लिखा हुआ है कि B और D का जोड़ 180 है और A और C का योग 180 है, मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 हुआ या नहीं। जब आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, अतः ये जो ABCD है ये क्या हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। कर लोगे ये आंसर।